हेलो जी, राम राम सभी को। अर्पित ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। रोज़ मैं आप लोगों के लिए एक नई नई वीडियो लाती रहती हूँ और आज का ब्लॉग होता है हमारे बच्चों से स्टार्ट। तो बच्चे स्कूल से आ चुके थे, 3 बजे का करीब टाइम था। तो आप लोग कमेंट में बताना भाई, बच्चों को देख के कि सबके घर में बच्चे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं और क्या क्या काम करते हैं आने के बाद। तो हमारे बच्चे देखिए, स्टार्टिंग में आए घर पर, आने के बाद बैग रखा उन्होंने, फिर अपना डायरेक्ट टिफिन निकाला। सबसे पहले तो प्यार लाड प्यार करते हैं मेरे को आने के बाद, फिर थोड़ा बहुत बीच में झगड़ा भी हो जाता है, छोटा मोटा बच्चों का आपस में होता रहता है, वो तो चलता रहता है। फिर अपने आप ही यूनिफॉर्म निकाली और शूज निकाले, सब अपने रेडी करके इन्होंने अपने शूज जहाँ पे ये डेली रखते हैं वहाँ से अपनी चप्पल निकाली और अपने कपड़े चेंज करने लग गए हैं। और बीच बीच में कह रहे थे कि मम्मी हमारे जो कपड़े चेंज कर रहे हैं वो मत दिखाइएगा, जैसे हम आपके कपड़े दिख कर रहे हैं तो मम्मी आप ये वाली भी वीडियो डालोगे क्या। मैंने कहा बेटा, अपनी आपकी इतनी अच्छी आदतें हैं तो वो नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे। सबको भी अपनी आदतें, बच्चों को आदतें अपनी अपनी बता देना भाई कमेंट में, किस किस के बच्चे भाई ऐसे करते हैं। हमारे बच्चे तो भाई डेली का रूटीन है। देखिए, स्टार्टिंग में सिखाने में पहले मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। जैसे डेली मैं इनको बोलती थी ऐसे करो ऐसे करो, ये नहीं कि बच्चे ये अपने आप सीखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेली मैं इनको बोलती रहती थी अपना कपड़ा ऐसे रखना चाहिए। बाई चांस भाई हम कहीं गए हैं और जैसे कहीं चले गए हैं, हमारे घर कोई गेस्ट आया है, तो भाई अपने आप कपड़े रखने चाहिए बच्चों को। कुछ तबीयत भी ख़राब हो जाती है बीच बीच में, तो अपने बच्चों को भाई देखो ये सब बातें सिखानी चाहिए। भाई ये नियम है, डेली ही मेरे बच्चे नहीं, मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हूँ, मैं रख देती हूँ, पर मैं दिखाती हूँ कि बच्चे अपने आप करके भी खुश होते हैं। ये अपने आप ही यूनिफॉर्म पैग निकाल के और अपने अलमारी में रख दी है बच्चों ने। मैंने सच में नहीं, मैंने इनसे करवाया नहीं है, आज ये डेली का ही इनका यही है कि ये करते हैं। कुछ बार मैं बता देती हूँ, कुछ भूल जाते हैं रखना, तो कह देती हूँ भाई इसको रखो। बच्चे हैं तो बचपना तो दिखाएंगे ही। इन्होंने अपनी लाइन बना ली, जैसे स्कूल में रूटीन करते हैं लाइन बना के हैंड वॉश करना, तो कुंज अपना रोल फॉलो कर रहा था। तो इन्होंने दोनों ने हैंड वॉश किया अच्छे से, तब तक मैं अपना इनका जो है ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो मैं इनके लिए बनाने चली गई थी खाना। तो ये तब टीवी चला के अपने बैठ गए थे आराम से। वो फिर इनका थोड़ा टॉकिंग भी हो रही थी बीच बीच में कि मुझे ये देखना वो देखना है। फिर इनकी जो है आदतें हो गई, तो मैंने इनका कुछ लंच छोड़ के लाए थे। आज ही मैंने इनको रोटी दी थी स्कूल में, काफ़ी बहुत कम मैं रोटी देती हूँ स्कूल में, नहीं तो अलग अलग इनका टिफ़िन रहता है, दोनों की अलग पसंद रहती है। तो आज ही छोड़ के आ गए थे। तो पहले मैंने इनका टिफ़िन साफ़ कर दिया, तो फिर मैंने बना दिया था इनके लिए टिफ़िन की तैयारी कर दी थी। तो ये बोले भाई मूली के पराठे बनाने हैं, तो मैंने मूली में पनीर भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया और धनिया पत्ती भी डाल दी। तो इनको मिक्स करके मैं जो है इनका पराठा बना रही थी। पनीर मैंने सब्ज़ी के लिए फाड़ा था क्योंकि रात को सब्ज़ी बनानी थी पनीर की, तो मैंने सोचा भाई 2-4 पीस इसमें भी डाल देती हूँ, बच्चों के तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि सुबह रोटी सब्ज़ी दी थी तो ज़्यादा अच्छे से इन्होंने स्कूल में जो है टिफ़िन फिनिश नहीं किया था, तो मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। वैसे तो डेली आके डेली खाते हैं ये बच्चे, तो मैंने इनके लिए बड़े आराम से मतलब बना दिया था। और टीवी देख रहे थे तो बीच में परेशान भी नहीं कर रहे थे बच्चे। तो फिर मैं बातें भी कर रही थी, साथ में फ़ोन आया था तो लेट लगा के मैं बातें भी कर रही थी। मेरा किचन का काम बिना घर वालों से बात किए नहीं बनता है। तो मैंने, क्योंकि अंदर जो है ना धूल, ज़्यादा धुआं वगैरह हो जाता है अंदर, एडजस्ट फैन नहीं लगाया है, तो इसलिए मैंने बाहर अंगीठी पे इनके पराठे बनाए, बाहर ही धुआं निकल जाता है। तो फिर मैंने इनके डाल कर दही डाल दी, और चटनी अर्पित को ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए दही डाली। तो दोनों की मैंने जो है एक एक पराठा रख के लगा के दे दिया इनको। आराम से बैठ के इन्होंने खाया और बताएंगे अभी कैसा है। खाने के बाद ये कपड़ा बिछाते हैं, भाई इनका रोज़ का यही है, क्योंकि बच्चे क्या है ना बेड पर खाते हैं तो लगा ही देते हैं, चादर पर रहता नहीं है। तो मैं हमेशा इनके लिए ये कपड़ा ज़रूर रखती हूँ ताकि ये बेड शीट भी गंदी ना करें और बच्चे भी अच्छे से सीख जाए, क्योंकि स्कूल में भी एक एक लेके जाते हैं ये। तो बच्चों का आप लोग देख ही रहे होगे। खाने के बाद ये पनीर की सब्ज़ी थी जो मैंने टिफ़िन में सुबह दी थी इनको बना के, सूखी वाली, वैसी वाली नहीं दी थी। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने भी एक पराठा चाय के लिए, खाने के लिए मैंने अपनी चाय तैयार कर ली। चाय के साथ मुझे पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, चाहे वो आलू का पराठा हो चाहे वो प्याज का पराठा हो,
मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चाय के साथ। तो मैं ज़्यादा पहले मम्मी पापा को दे के आ गई थी नीचे चाय, तो उनको चाय देने के बाद फिर मैंने अपनी चाय ली, मम्मी पापा की तैयार कर दी है और मैंने अपनी दोबारा से मैं अपनी चाय उबालूंगी। फिर कुछ कपड़े मैंने दिन में जो है धोए थे वो मैंने फोल्ड नहीं किए हैं, तो मैं कुछ सिलाई वगैरह कर रही थी, अपना एक सूट मैंने सिलना था, तो दिन में मैंने ये फोल्ड नहीं किए। तो फिर सोचा मैं चलो भाई इनको फोल्ड करती हूँ। मैंने फिर कपड़े फोल्ड किए, फोल्ड करके मैं रख देती हूँ, कहा था जब मैं प्रेस करती हूँ तो मुझे आराम होता है कि मैं प्रेस करते वक्त मुझे ज़्यादा आलस नहीं आता है फिर, क्योंकि फोल्ड करके रख देती हूँ तो सारे तो आराम से प्रेस हो जाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े फोल्ड किए और फिर मैं नीचे चली गई उपले लेने के लिए। तो दूध रखना था, ये शाम का टाइम हो गया था करीब 4 बजे 5 बजे से। तो मैंने जो दिन का दूध था वो लेके आ गई, मैं ऊपर उठा के ले आई है, जो है नीचे गड्ढा रखते हैं क्योंकि क्या है ना फर्श पे लगता नहीं है। तो मैं यहाँ पे चली गई हूँ, यहाँ आरा लगाने के लिए ऊपर जो है उपले बना रखे हैं, ऊपर से लाने पड़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी चढ़ी, यहाँ से सीढ़ी नहीं है ऊपर, तो ऐसे ही बना रखा है भाई, हाथ से जुगाड़ कर रखा है चढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, वो भी बनाएंगे, भी टाइम लगेगा। तो ये छोटे छोटे उपले जो बना रखे थे, फिर मैं वहाँ से उपले ला के फिर मैं बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेली। करीब 5 बजे का टाइम हो गया था, थोड़ा सा मैं इनके साथ खेली। खेलने के बाद इनको भी अच्छा लगा कि मम्मी मेरे साथ खेल रही है। थोड़ा बहुत मैं खेल लेती हूँ जितना मेरे को टाइम मिलता है। तो 6 के करीब बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर मैं खाना वगैरह का टाइम हो जाता है। शाम को बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, एक सुबह और एक शाम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सच में। फिर हम यहाँ पे कलर्स के साथ जो है जिसको जितने मिलेंगे उनको उतनी ही हाथों से जैसे मारते थे बचपन में। आप लोग भी खेलते हो क्या, हमें कमेंट में ज़रूर बताना भाई। फिर मैंने सब्जी की तैयारी कर दी थी भाई, लौकी की सब्ज़ी, शाम को लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे भाई। ये थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े पीस काट के रख दिए, सुबह रायते के लिए इकट्ठा ही कचरा निकल जाए तो इसलिए साथ में उबाल के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। रायता बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो टिफ़िन में इनको भी दे दूँगी मैं रायता। तो ये भी मैंने तैयार कर दी थी, सब्ज़ी काट कर मैंने जो है काट के रख दी। तो बच्चे जो है गली में खेलने गए थे सामने, तो शाम को जो टाइम भी ज़्यादा इसलिए लग जाता है कि उनको भी देखना पड़ता है बार बार, क्योंकि आज का जो है भाई काम भी ऐसा हो रहा है, अभी बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, इतना डर जो है लगता है। तो बार बार उनको देखने के लिए भी जाते हैं। तो फिर मैं चली गई वही नीचे गोबर डालने के लिए। डेली जो है सुबह शाम का भी गोबर डालना पड़ता है, सासू माँ के कमर में दर्द हो जाता है, तो थोड़ी बहुत जितनी भी मेरे से होती है इतनी मैं हेल्प कर देती हूँ भाई। साथ साइड में हमारे यहाँ पे घर बनाने लग रहे थे मेरे जेठ जी जो है, तो उनका घर यहाँ पे बनने वाला है। तो ये भैंस देख लो, सारा दिन के साथ रहती हूँ फिर भी मेरे को मारने को दौड़ते हैं भाई। आज का ब्लॉग कितना ही था, बताना भाई कैसा लगा ब्लॉग आज का। राम राम भाई सभी।